जी अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट का कि जो लास्ट हमारे पास नोड होता है, ठीक है। लाइक अगर डायग्राम आपको दिखाऊं तो आप देखें कि लास्ट जो नोड होता है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हेड का जो हेड में चीज़ होती है वही यहाँ पर शो हो रही होती है, यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो जब हम लास्ट नोड को फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली हमारी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। और इसी को थोड़ा सा फर्दर लेके चलेंगे। हमने इसमें देखा था कि तीन किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड देन डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमने वो सारे लिंक लिस्ट के नोड्स यानी कि उनके डेटा को दिखाना होता है। ठीक है जी, तो ये बातें हो गई थी। इंसर्शन में हमने देखा था कि इंसर्टिंग एट बिगिनिंग, थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे देता चलूँ कि जब हमने एलिमेंट एक लिंक लिस्ट में ऐड करना है तो उसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग एट लिंक लिस्ट। तो तीन तरीकों से लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्टिंग एट बिगिनिंग, लिस्ट के स्टार्ट पर, लिस्ट के एंड पर, या एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जहाँ पर हम चाह रहे हैं। तो ये तीनों के अलग अलग एल्गोरिदम यहाँ पर शो किए गए हैं। तो ये जो एल्गोरिदम आप देखेंगे तो कुछ स्टेप पहले दो तीन यहाँ पर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होंगे। तो मेन जो पॉइंट है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। पहला अगर हम पॉइंट देखें, क्रिएट द न्यू नोड विद द गिवन वैल्यू। पहले तो हमने एक नया नोड क्रिएट करना है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करता चलो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, तो ये अगर हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया है, ठीक है, ये न्यू नोड जहाँ पर मेंशन किया गया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये न्यू नोड क्रिएट किया है। ये काम हो गया, मतलब अभी कोई पॉइंटिंग पॉइंटिंग नहीं हुई, अभी कोई हमने कोई और काम नहीं किया, अभी जस्ट हमने एक न्यू नोड बनाया है। ठीक है, देन रेदर चेक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर जो हेड है इज इक्वल टू नल होगा, मतलब कि हेड में जो एड्रेस है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, वो बल्कि नल को पॉइंट कर रहा है सिंपली। हेड के नेक्स्ट में नल है, इट मीन कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है। ठीक है, इफ इट इज एम्प्टी देन हेड इज इक्वल टू न्यू नोड एंड न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। अगर हमारे पास वो एम्प्टी है तो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, हेड के अंदर हेड के एड्रेस वाले पोर्शन में इस न्यू नोड का एड्रेस रख दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू हेड, फिर न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसके जगह पर हेड रख दिया, मतलब हेड के अंदर इसके अंदर न्यू नोड, इफ इट इज एम्प्टी देन हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, हेड के अंदर न्यू नोड रख दिया जाएगा, एक बात होगी, एंड न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। इसका मतलब ये है कि न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में क्या रख देंगे, हेड। ठीक है, सर्कुलर बनाने के लिए कि हेड, तो यही एक नोड है ना, तो हेड के अंदर किसका एड्रेस है, इसका ही, और न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो हेड को ही पॉइंट कर रहा होगा, जो हेड में है वही है, यानी कि पहले इसी का एड्रेस है। तो ये एक ही नोड के लिए इधर इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी, ये सर्कुलर बन जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है इस केस में, यहाँ पर अब ये हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है। जब हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी देन a new node pointer temp is temp and initialize with head। एक नया नोड लेंगे temp टेम्परेरी, जिसको हेड से इनिशियलाइज करवाएंगे, एंड कीप मूविंग द टेम्प टू इट्स नेक्स्ट नोड अंटिल इट रीचेस टू द टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ये देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम यहाँ से हेड से एक टेम्प जो है इनिशियलाइज करवाते हैं। हेड का, हेड में कौन सा एड्रेस है, हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा ना, तो हेड से यानी कि फर्स्ट नोड से यहाँ से हम एक टेम्प को इनिशियलाइज करवाते हैं, और टेम्प को हमने मूव करवाते रहना है, वन बाय वन टेम्प यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तब तक मूव करता रहेगा जब तक हमारे पास टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड नहीं आ जाता। अब ये जब यहाँ पर टेम्प आएगा तो यहाँ पर आके वो कंडीशन ट्रू होगी कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें, ये देखिए नल नहीं है, नल आगे पॉइंट हो रहा है हेड को, इट्स मीन कि टेम्प का नेक्स्ट हेड पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर आके हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, यानी कि तब तक चलता रहे जब तक वो उसके नेक्स्ट के आ ना जाए। ठीक है, तो हम ये देखें, ठीक है, नॉट एम्प्टी देन टेम्प लें, उसको इनिशियलाइज करो हेड थे, और तब तक चलता रहे। देन सेट न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। जब ये वाली कंडीशन आ जाए, लाइक कि ये टेम्प यहाँ से चलता चलता यहाँ तक आ गया कि टेम्प के नेक्स्ट पर हेड आ गया है, तब क्या करो, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड।
न्यू नोड जो हमने बनाया ये वाला, इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हेड के अंदर जो पड़ा हुआ है, हेड के अंदर जो एड्रेस होगा जो कि इनिशियली इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एड्रेस जो हेड के अंदर होगा वो न्यू नोड के नेक्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि अब इसका जो एड्रेस है वो इसमें आ जाएगा। ठीक हो गया, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ओके, समझ रहे मेरी बात को? दोबारा बता दूं, ये न्यू नोड ये है, इसके जो नेक्स्ट वाले पोर्शन में किसका एड्रेस आ जाएगा, जो हेड में इसका था ना, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, और हेड में क्या आएगा, हेड के अंदर यानी कि ये हमारा हेड है, इसके अंदर ये न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि अब ये फर्स्ट नोड ये वाला है हमारे पास, तो इसका हमारे पास न्यू नोड का एड्रेस वो हेड में आ जाएगा। एंड टेम्प इज नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, और ये जो हमारे पास टेम्प ये था, टेम्प के नेक्स्ट में इसके अंदर अब हेड आ जाएगा, तो हेड के अंदर ये वाला था, तो वो बेसिकली ये हमारे पास जो लिंकिंग पहले ये वाली बन रही थी, ये डॉटेड वाली, अब लिंकिंग ये बन जाएगी हेड के बाद ये, इसके बाद ये, बिकॉज इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर इसका अब एड्रेस आ चुका है। तो ये हमने बात की थी जब हम इंसर्ट करते हैं किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर बिगिनिंग में, पहले एडवांस यानी कि पहले नोड पे इंसर्ट करने के लिए काम होता था। ठीक हो गया, तो ये इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना मेन हमारे लिए है, मतलब ये देखें लास्ट टू लाइंस इसी चीज को अंडरस्टैंड करवा रही हैं, लास्ट 3 लाइंस। तो ऊपर वाली ये चीजें हर एक के अंदर रिपीट होंगी, अगर हम लास्ट पे इंसर्ट करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करेंगे, तो ये तो चेक करेंगे एम्प्टी है या नहीं है, अगर एम्प्टी है तो ये काम करो। ठीक है, उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके लिए हमने टेम्प एक वेरिएबल लेना है, और टेम्परेरी नोड लेना है, और उसको मतलब इनिशियलाइज करवा के हेड से ऑनवर्ड चलते जाना है। ठीक है, तो ये देखें पहले हमारे पास लिंकिंग ये थी, सिंपली ये काम हुआ है न्यू नोड यहाँ पर लेकर, ठीक है, न्यू नोड जो लिया है उसके नेक्स्ट में हमने जो पहले हेड पर पड़ा हुआ था इनिशियली वो रख देना है। ठीक है, और न्यू नोड का जो एड्रेस है वो हेड में रख देना है। ठीक है, तो इसकी लिंकिंग हो जाएगी, और जो हमारे पास वो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो हेड को पॉइंट ऑलरेडी कर रहा है, वो फिर उसी हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने नोड को इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जब एंड पे इंसर्ट करना है, देखें भाई एम्प्टी को चेक किया, अगर एम्प्टी है तो ये काम करो, अगर एम्प्टी नहीं है तो वैसे ही टेम्परेरी को लो, इनिशियलाइज करो हेड से, मूव करते रहो तब तक जब तक टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड नहीं हो सकता, यहाँ तक तो सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है स्टेप नंबर 6 में इसको अंडरस्टैंड करना है कि टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये हमारे पास जो टेम्प का नेक्स्ट ये बन रहा है यहाँ पर, यानी कि टेम्प यहाँ से चला और यहाँ से चलता चलता यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पे आके वो कंडीशन ट्रू हुई है हमारी कि टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, एंड टेम्प के नेक्स्ट इनिशियली, तो अगर हम देखें इस नोड के अलावा कि टेम्प का नेक्स्ट वो इस हेड को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आके उसने कहा फिर टेम्प के नेक्स्ट में क्या रख दो, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस रख दो, ये न्यू नोड का इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ये फिर किसको पॉइंट करेगा, इस हेड को पॉइंट करेगा। इस तरह से इसकी लिंकिंग ऐसे हो जाएगी, लास्ट पर नोड करना सिंपली, ये नया नोड हमने यहाँ पर ऐड किया, तो टेम्प के नेक्स्ट पर ये नोड इसका एड्रेस आ जाएगा, और न्यू नोड के नेक्स्ट पर हेड को पॉइंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं इंसर्टिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन इन द लिस्ट। अब हमने अपनी लिस्ट में किसी खास लोकेशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगेन चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है, नॉट एम्प्टी, वही हेड को इनिशियलाइज करवा लिया, कीप मूविंग। ये देखें ये हमारे पास ये सिनारियो बन जाएगा, पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। अगर हम इस दो नोड के बाद जाकर किसी एक नोड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं न्यू नोड को, तो हमारे पास ये दो नोड के दरमियान पहले जो लिंकिंग थी इसको खत्म करना होगा, यानी कि ये जो हमारा टेम्प होगा, टेम्प के नेक्स्ट को, ठीक है, हमें मतलब कि टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड रखना होगा, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने टेम्प का नेक्स्ट रखना होगा। टेम्प का नेक्स्ट, पहले टेम्प का नेक्स्ट हम रखेंगे ना, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये देखिए, तो कीप मूविंग द टेम्प टू इट्स नेक्स्ट नोड until it reaches to the node after which we want to insert, मतलब कि जिस नोड के बाद हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहां तक, until temp वन डेटा इज इक्वल टू द लोकेशन। तो यहाँ पर जो कंडीशन चेक की जाएगी इस डेटा की बेस पे की जाएगी,
अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा नोड जिसकी वैल्यू 20 है उसके बाद कोई एक न्यू नोड इंसर्ट करो, तो फिर टेम्प डेटा इज इक्वल टू 20 वाली कंडीशन आएगी ना। तो वही बात कि टेम्प 1 डेटा इज इक्वल टू लोकेशन। तो उसके बाद ठीक है, फॉर एवरी चेक वेदर टेम्प इज रीच टू द लास्ट नोड और नॉट। फिर साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या टेम्प, मतलब कि सर्च करते करते, फॉर एग्जाम्पल इसमें 20 है ही नहीं, तो सर्च करते 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 एंड पे आ जाएगा 20 उसको मिला ही नहीं, तो वो शो करवा देगा गिवन नोड इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एक मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन बताई है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अगर अगर टेम्प इज रीच टू द एग्जैक्ट नोड, ठीक है, टेम्प यहाँ पर आ गया चलते चलते, यानी कि यहाँ से इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, यहाँ से टेम्प इनिशियलाइज होके चलते चलते यहाँ पर आ गया टेम्प। ठीक है, अब ये टी टेम्प इस चीज को शो कर रहा है, टेम्प चलते चलते यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गया, यानी कि 20 वाला डेटा उसको मिल गया कि इसके बाद उसने इंसर्ट करवाना है। ठीक है, यही बात कर रहा है यहाँ पे कि temp is reached to the exact node after which we want to insert new node, then check whether it is last node। फिर चेक कर लें क्या ये लास्ट नोड तो नहीं है, मतलब कि क्या आखिरी नोड तो नहीं है जहां पर ये हमें जाके मिला 20। ठीक है, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट हेड तो नहीं आ रहा, टेम्प का नेक्स्ट हेड नहीं आ रहा, इट्स मीन कि ये आखिरी नोड नहीं है। यहाँ पर हमारा टेम्प है ना, इसका नेक्स्ट जो है उसके पास तो यहाँ पर हेड नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वाला हेड नहीं है। इट्स मीन कि हमारे पास टेम्प का नेक्स्ट हेड नहीं है और ये लास्ट नोड नहीं है। ठीक है जी। सो इफ टेम्प इज लास्ट नोड देन टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू। अगर तो वो लास्ट नोड होगा फिर हम क्या करेंगे, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड कह दें, का एड्रेस रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस न्यू नोड का अगर ये लास्ट होगा तो, और फिर न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, इसको हम हेड से पॉइंट कर देंगे, यानी कि अगर ये लास्ट है तो इसके नेक्स्ट में हम इसका एड्रेस रख देंगे और इस न्यू नोड के नेक्स्ट में हम ये हेड का रख देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ वो ऐसे सर्कुलर हमारी ये इतनी सी बन जाएगी। ठीक है, चूंकि ये हमारा लास्ट नहीं है, ये देखें ना सारी कंडीशंस को यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, मतलब कि ये लास्ट नहीं, इफ टेम्प इज नॉट लास्ट, ये यहाँ पर लास्ट नहीं है, देन सेट न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब न्यू नोड नेक्स्ट ये है हमारे पास, यानी कि इसमें क्या रखना है, टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट कौन सा है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, इसके अंदर जो ऑलरेडी एड्रेस है वो कहाँ पे रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट में। ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में, एंड टेम्प नेक्स्ट, अब टेम्प के नेक्स्ट में क्या रखना है, एंड टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पर जो खाली स्पेस हो जाएगी वहां पर इस न्यू नोड का एड्रेस रख देना है, और इनकी लिंकिंग हो जाएगी, ये पुरानी जो लिंकिंग है ये खत्म हो जाएगी। तो ये हमने क्या काम किया, इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब हम बात कर लेते हैं डिलीशन की। जब हमने डिलीट, हाँ अगर आपको कोई भी इशू है तो आप ये डायग्राम बनाकर इनके अंदर टेम्परेरी एड्रेसेस देकर इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर एल्गोरिथम मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है आपने। ठीक है, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, ये स्टेप देखें रिपीट हो रहे हैं और सारी कंडीशंस को यहाँ पर बताया गया है। आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स में भी स्टेप बना कर लिख सकते हैं कि पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो फलां करना है, फलां करना है। तो यहाँ पर एक इजी वे मतलब बताकर बनाकर बताया गया है कि किस तरह से हम किसी भी लोकेशन पर अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब 4-5 स्टेप मतलब के रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर मेन क्रक्स ये देखें, लास्ट नोड पे आके हमने कर लिया। अगर लास्ट नोड है तो फिर यहाँ से ही इसी के नेक्स्ट को, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम हेड को पॉइंट कर देंगे। तो बस ये चीजें, अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट सारा क्लियर है और डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस की बेस के ऊपर इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। देन डिलीशन, डिलीट करना किसी नोड को एक लिंक लिस्ट में से। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें मतलब 3 तरीके हैं डिलीट, जो बिगनिंग से डिलीट करना, लास्ट से डिलीट करना, या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से डिलीट करना। ठीक है, इसमें भी देखें, पहले चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, अगर हमारी लिंक लिस्ट है ही एम्प्टी तो देन डिलीटिंग डिलीटिंग इज डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है फिर यहाँ पर हम 2 नोड ले रहे हैं, टेम्प 1 और टेम्प 2। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर हमने टेम्प इनिशियलाइज करवाए हुए हैं। लास्ट टाइम हम बात करके आ रहे थे ना, एक टेम्प लिया था, यहाँ पर 2 ले रहे हैं, टेम्प 1 भी और टेम्प 2 भी, दोनों को इनिशियलाइज करवाना है हमने हेड से।
यानी कि हमने टेम्प 1 भी फर्स्ट नोड से लेके चलना है और टेम्प 2 भी। फॉर एग्जांपल ये हमारा हेड है और ये हमारा फर्स्ट नोड है, इधर से ही हमने इसको लेके चलना है। ओके, सो चेक वेदर लिस्ट इज हैविंग ओनली वन नोड। फिर ये भी चेक करना है कि क्या लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है। अगर एक ही नोड होगा हमारे पास पूरी लिस्ट में, इफ इट इज ट्रू देन हेड इज इक्वल टू नल। फिर हेड को हम नल कर देंगे यानी कि खाली, उसी को डिलीट कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास लिस्ट ही इतनी है बस, ठीक है, और हेड के अंदर इसका एड्रेस है और इसके हेड के नेक्स्ट में फिर ये हेड है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में, तो अगर इसी को डिलीट कर देंगे तो पीछे हेड में नल ही रह जाएगा ना। तो वो कंडीशन हमने अभी चेक, ठीक है। ओके, सो उसने यहाँ पर ये बात कर ली, ठीक है। स्टेप 4 में क्या कहता है, चेक वेदर लिस्ट हैज ओनली वन नोड, ये बात होगी। तो फिर टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 1 नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। टेम्प 1 के नेक्स्ट को हम हेड कह देंगे। टेम्प 1 फॉर एग्जांपल ये है, इसके नेक्स्ट को हम हेड कह देंगे, ठीक है। ओके, एंड इफ इट इज ट्रू द हेड इज नल, हेड को नल कर देंगे एंड डिलीट टेम्प 1 और टेम्प 1 को, वही बात जो मैंने अभी की थी। सो इफ इट इज फॉल्स, अगर वो एक ही नोड नहीं है, मूव टेम्प 1 until it reaches to the last node। फिर टेम्प 1 को कहता है मूव करवाओ, ठीक है। अगर ये एक ही नोड नहीं है तो टेम्प 1 यहां से शुरू हुआ और इसको मूव करवाओ, फिर इधर आया टेम्प, इधर आया, सो ठीक है। मूव करवाते करवाते कहां तक जाओ, अनटिल टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, जब तक यहां तक ना आ जाए, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड पर ना आ जाए, ठीक है। ये एरो ऑलरेडी लगा हुआ, ठीक है जी। यहाँ पर हम आगे, देन सेट हेड इज इक्वल टू टेम्प 2 नेक्स्ट। दो टेम्प लिए थे, एक तो टेम्प 1 यहाँ तक आ गया, दूसरा टेम्प अभी इधर ही है, T2, ठीक है। तो कहता है टेम्प 2 हेड इज इक्वल टू टेम्प 2 नेक्स्ट। टेम्प 2 का यानी कि इसका जो नेक्स्ट है उसको कहाँ पे रख दो, यानी कि इसके नेक्स्ट में जो वैल्यू थी यहाँ पे थी उसको हेड में रख दो, हेड में वो चीज आ गई। एंड टेम्प 1 नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, और टेम्प 1 का नेक्स्ट जो है, अब हेड को पॉइंट करो, पहले तो वो प्रीवियस हेड को पॉइंट था ना, उसके अंदर कुछ और था, अब पॉइंट करो इसको। एंड डिलीट टेम्प 2, और इस T2 को क्या कर दो, डिलीट कर दो। जब ये डिलीट हो जाएगा, इस हेड में इसका नेक्स्ट आ गया था, नेक्स्ट में इसका था ना, तो इसका एड्रेस इसमें आ गया था, अब इसकी पॉइंट लिंकिंग इसके साथ हो गई है। इट्स मीन इसको हमने बिगिनिंग से डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, डिलीशन के बाद इसकी लिंकिंग डायरेक्टली इसके साथ हो जाएगी। अगर हमने डिलीट करना है एट अ स्पेसिफिक नोड, किसी खास नोड से, ठीक है, तो फिर वही काम चेक करें एम्प्टी तो नहीं है। ये सारे मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, आपने यहाँ तक यही काम है। इट इज नॉट एम्प्टी, देन 2 पॉइंटर्स ले लेने, टेम्प 1 एंड टेम्प 2, कीप मूविंग द टेम्प 1 अंटिल इट रीचेस द नोड। मतलब कि टेम्प 1 को मूव करते रहें जब तक वो उस नोड पर ना पहुंच जाएं जिसको हमने डिलीट करना है। इट रीचेस द एग्जैक्ट नोड टू बी डिलीटेड और टू द लास्ट नोड, ठीक है। मतलब कि अगर उसको वो नोड ही नहीं मिलेगा जिसको डिलीट करना है तो वो लास्ट नोड तक जाएगा ना, ठीक है। तो अगर कहते हैं जी चलता चलता टेम्प 1 उस नोड पर जाएगा जिसको डिलीट करना है, एंड एवरी टाइम सेट टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1। हर टाइम क्या करते रहो, टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1, यानी कि टेम्प 2 को और टेम्प 1 को दोनों को साथ साथ लेकर चलो, मूव करवा करवा के, एक को नहीं। टेम्प 1 भी साथ जाएगा, टेम्प 2 भी साथ जाएगा, बिफोर मूविंग टेम्प 1 टू इट्स नेक्स्ट नोड, ठीक है। यानी कि टेम्प 1 को नेक्स्ट नोड पर लेके जाने से पहले हमें टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1 करना है। एवरी टाइम सेट टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1 बिफोर मूविंग टू द, फॉर एग्जांपल यहाँ पर था ना टेम्प 1, तो टेम्प 1 को यहाँ पर लेके जाने से पहले टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से टेम्प 1 ने अगर यहाँ पर जाना है तो टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1 यहाँ पर करेंगे। अगर यहाँ से टेम्प 1 ने वहां पर जाना है तो टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प 1 करेंगे। इस तरह इसको मूव करवा के हम आगे लेके चलते रहेंगे, ठीक है। टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 2 टेम्प, तो ये जैसे जैसे टेम्प 1 यहाँ पर आएगा तो टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 2 भी इसके साथ यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर टेम्प 1 को अगले के साथ पॉइंट कर देंगे और टेम्प 2 को डिलीट कर देंगे। इस तरह इसको इंशाल्लाह लेके चलना है। तो ये जो है ना सिचुएशन सारी टिल एंड तक यही चलेगी, ठीक है। सो ये आप देखें कि अब हमने ये बात कर ली कि हर दफा हमने ये काम करना है,
ठीक है। देन स्टेप 5, इफ इट इज रीच टू द लास्ट नोड देन डिस्प्ले गिवन नोड। अगर वो लास्ट नोड पे चला जाएगा तो वो नोड ही हमें नहीं मिल रहा जिसको हमने डिलीट करना है सिंपली। इफ इट इज रीच टू द एग्जैक्ट नोड विच वी वांट टू डिलीट, अगर वो उस नोड पर पहुंच जाता है जिसको हमने डिलीट करना है, देन चेक वेदर लिस्ट इज हैविंग ओनली वन नोड। फिर देखेंगे क्या लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है। देखे ना सारी, टेम्प वन नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ठीक है, फिर टेम्प वन के नेक्स्ट को हम हेड कह देंगे। ठीक है जी। सो इफ लिस्ट हैव ओनली वन नोड, अगर लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, यानी कि मतलब ये देखिए ना, अगर एक ही नोड यही था, ठीक है, इसी के नेक्स्ट को हम हेड कह देंगे, टेम्प वन यहीं पे है, इसी के नेट को हम हेड के साथ कर देंगे सिंपली। वो बात कर रहे हैं, टेम्प वन नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। इफ लिस्ट हैज ओनली वन नोड देन दैट इज द नोड टू बी डिलीटेड देन हेड इज इक्वल टू नल। फिर वो एक ही होगा, उसी को डिलीट कर देंगे, उसी को हम नल कह देंगे। ठीक है, एंड डिलीट, उसको डिलीट कर देंगे। स्टेप 8 में क्या होगा, इफ लिस्ट कंटेन्स मल्टीपल नोड्स, अगर लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, ज्यादा नोड्स हैं, देन चेक वेदर टेम्प वन इज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। अगर मल्टीपल नोड है तो देखें टेम्प वन हमारा लिस्ट में पहले नोड पर है। ठीक है, यानी कि टेम्प वन इज इक्वल टू हेड। इफ टेम्प वन इज द फर्स्ट नोड देन टेम्प टू इज इक्वल टू हेड। फिर वहीं पर हमारा टेम्प टू भी होगा, यानी कि टेम्प वन यहाँ पर है तो टेम्प टू भी यहाँ पर ही है। मतलब कि बहुत ना डिटेल में जाके एल्गोरिथम बताया गया है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, आपकी एक चीज माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास एक ही नोड है, टेम्प वन यहीं पर है, तो हम इसी को पॉइंट कर देंगे, हेड को नल कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे सिंपली। ठीक है, और अगर नहीं है, ज्यादा नोड है जो कि यहाँ पर दिखाई गई है, तो टेम्प वन भी यहाँ पर है, टेम्प टू भी यहाँ पर है, तो टेम्प वन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्प टू भी यहाँ पर आ जाएगा। टेम्प यानी कि हर दफा टेम्प वन को नेक्स्ट मूव करवाने से पहले टेम्प टू इज इक्वल टू टेम्प वन करना है। तो जो यहाँ पर बता रहा है, इफ टेम्प वन इज द फर्स्ट नोड देन टेम्प टू इज इक्वल टू हेड एंड कीप मूविंग टेम्प टू टू इट्स नेक्स्ट नोड until टेम्प टू reaches to the last node। ठीक है, देन सेट हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। ठीक है, फिर क्या करो, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट का मतलब ये है टेम्प टेम्प टू नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, यानी कि एंड पे जाके टेम्प टू का जो नेक्स्ट है वो हेड से पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है जी, एंड डिलीट टेम्प वन, फिर टेम्प वन को डिलीट हम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसको इस तरह से लेकर चलेंगे। अगर टेम्प वन हमारा फर्स्ट नोड नहीं है देन चेक वेदर इट इज द लास्ट नोड, फिर देखेंगे कि वो लास्ट नोड तो नहीं है, टेम्प वन नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ठीक है, यहाँ पर हमने चेक किया ना, फर्स्ट नोड के लिए काम किया, ठीक है, लास्ट नोड के लिए काम किया। तो मेन ये जो क्राइटेरिया ना, अगर ये आप दोनों नहीं रिमेंबर रख सकते तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रिमेंबर रखें कि फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में कहीं पे है। इफ टेम्प वन इज द लास्ट नोड देन टेम्प टू नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। इफ टेम्प वन इज ना फर्स्ट नॉट लास्ट, ये देखें ना वो फर्स्ट है ना वो लास्ट है, देन टेम्प टू नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प वन नेक्स्ट। ये देखें, सिंपल जो केस यहाँ पर मोस्टली केसेस में आता है कि हमने कहा था ना कि टेम्प वन भी यहाँ पर है, टी वन और टी टू भी यहाँ पर है, तो टेम्प वन ने यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो मूव होने से पहले टेम्प टू इक्वल टू टेम्प वन हमने कर लिया, फिर टेम्प वन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब टेम्प वन ने यहाँ पर आना है आगे, फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करना है ना, तो यहाँ पर आने से पहले उसने क्या करना है, टेम्प टू भी यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, वो बात याद रखें। इफ टेम्प वन इज नॉट वन नोड फर्स्ट नोड और नॉट वो लास्ट नोड है, टेम्प टू नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प वन नेक्स्ट। अब टेम्प वन ने मूव होके यहाँ पे आना है। ठीक है, तो उससे पहले टेम्प टू यहाँ पर है, तो उसने ये बात टेम्प टू का जो नेक्स्ट है उसमें आप रख दो टेम्प वन का नेक्स्ट। ठीक है, इधर टेम्प वन है, टेम्प टू भी है, जब टेम्प वन यहाँ पर आया
टेम्प टू इधर था, टेम्प वन यहाँ पर आया, इसको हमने जो कि डिलीट करना है। जब टेम्प वन यहाँ से आगे यहाँ पर आएगा टेम्प वन, तो टेम्प टू यहाँ पर होगा। उसने यहाँ पर कहा कि टेम्प टू का जो ये वाला नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें क्या रख दो, टेम्प वन का नेक्स्ट। टेम्प टू के नेक्स्ट में रख दो टेम्प वन का नेक्स्ट। टेम्प टू का नेक्स्ट हमारे पास अगर ये है, इसमें रख दो टेम्प वन का नेक्स्ट। बिल्कुल। टेम्प टू के, यानी कि टेम्प टू अगर यहाँ पर है, टेम्प टू के नेक्स्ट में इधर क्या रख दो, टेम्प वन अभी यहाँ पर है, इसका नेक्स्ट ये वाला, ये यानी कि यहाँ पर जो था वो उठा के यहाँ पे रख दो। इसमें इसका था ना, ठीक है, तो इसमें जो पड़ा हुआ है वो उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, और डिलीट कर दो इसको, इन दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी। इसको मैं क्लियर करके एक दफा फिर बता दूं, काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। आप ना फर्स्ट नोड वाले सारे कॉन्सेप्ट्स या एम्प्टी वाले को साइड पे रखते हुए सिर्फ एक चीज अंडरस्टैंड करें। अगर हमने इसको डिलीट करना है ना, तो इसमें पड़ा हुआ ये जो ड्रेस है ना, ठीक है, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, या फिर इसकी बाइंडिंग इसके साथ हो जाएगी, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो वो टेम्प के साथ हम कर रहे हैं कि टेम्प वन टेम्प टू दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। यहाँ पर टेम्प वन को जब हम यहाँ पे मूव करना है तो पीछे टेम्प टू के इक्वल करना है, ठीक है। अगर यहाँ से टेम्प टू ने यहाँ वन ने यहाँ पर आना है तो टेम्प टू यहाँ पर आएगा। अब टेम्प वन यहाँ पर था और टेम्प टू यहाँ पर, ठीक है। तो टेम्प वन का नेक्स्ट जो है हमने वो टेम्प टू के नेक्स्ट में रख दिया यहाँ पे, यानी कि इसका यहाँ पे रख दिया, इन दोनों की लिंकिंग होगी, और टेम्प वन को हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से स्पेसिफिक लोकेशन से भी हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये सारी वर्किंग जो है आपको करवाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं और ये सारा हमें करना पड़ेगा। ये सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, डायग्राम आप लोगों के लिए इसीलिए ऐड किया है कि जैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि और इस चीज़ को अपने वर्ड्स में आप बता सकें, अपनी मतलब कि इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप कि ठीक है जी, अगर हमने स्पेसिफिक लोकेशन पर करना है, चेक करें, उस नोड पर जाएं जिस नोड को आपने डिलीट करना है, वहां पर आगे वहां पर आपका टेम्प वन होना चाहिए और उसके प्रीवियस पर टेम्प टू होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्प टू भी साथ साथ आ रहा है, तो जैसे ही टेम्प वन नेक्स्ट पर मूव करेगा तो मूव करने से पहले टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प टू इज इक्वल टू टेम्प वन होगा। अब यहाँ पर है ना, टेम्प वन यहाँ पर टेम्प टू होगा। अगर यहाँ से इसने यहाँ पर मूव करना है तो टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प टू यहाँ पर करके फिर वो यहाँ पर मूव करेगा। तो इस चीज़ों मतलब इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। डिलीट होने के बाद ये देखें इसकी लिंकिंग अलहदा हो गई है। अगर हमने लास्ट से एलिमेंट को डिलीट करना है तो अब मैं यहाँ सारा रीड नहीं करूँगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सिंपली बताऊँ कि लास्ट पे अगर हमने यहाँ पर एलिमेंट को, इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो उससे पहले वही कंडीशन, एम्प्टी तो नहीं है, फर्स्ट नोड तो नहीं है, लास्ट नोड तो नहीं है, वो उसको चेक करने से हट कर, ठीक है। लास्ट नोड को अगर हमने डिलीट करना है तो उसके लिए लास्ट नोड जो ऑलरेडी था, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट था ना हमारा वो हेड था, ऐसे था ना, उसका नेक्स्ट हमारा हेड था। अब हमें लास्ट नोड से जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट को हेड बनाना है, उसके नेक्स्ट को हेड के साथ पॉइंट करना है, ठीक हो गया। अब वही बात जो प्रीवियस हम करके आ रहे थे, टेम्प टू पीछे है, टेम्प वन आगे है, ठीक है। तो टेम्प वन का जो नेक्स्ट, टेम्प वन के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, उसको हम टेम्प टू के नेक्स्ट में रख देंगे, यानी कि टेम्प टू के नेक्स्ट में हम हेड को पॉइंट कर देंगे, हेड को पॉइंट कर देंगे लास्ट में, इसको पॉइंट कर दिया और ये एम्प्टी हो गया तो टेम्प वन को डिलीट कर दिया। अगेन सुने, एंड पर जाके टेम्प वन का नेक्स्ट हेड था, टेम्प टू उसके पीछे था, टेम्प टू के नेक्स्ट को हमने हेड कह दिया और टेम्प वन को डिलीट कर दिया। ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी की थी कि टेम्प वन और टेम्प टू दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। टेम्प वन ने जब यहाँ से यहाँ पर जाना है उसने टेम्प टू को भी साथ यहाँ पर इक्वल कर देना है, टेम्प, ठीक है, यानी कि टेम्प वन को टेम्प टू के इक्वल कर देना है। फिर यहाँ से अगर टेम्प वन ने यहाँ पर जाना है तो पीछे टेम्प टू को यहाँ पर लाएगा और फिर टेम्प वन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अगर टेम्प वन ने यहाँ से यहाँ पर आना है तो फिर टेम्प वन इज इक्वल टू टेम्प टू, यानी कि टेम्प टू यहाँ पे आ जाएगा और टेम्प वन यहाँ पे आ जाएगा। फिर टेम्प वन ने यहाँ से अगर यहाँ पर आना है तो टेम्प टू यहाँ पर होगा और टेम्प वन यहाँ पर होगा। तो यहाँ से फिर टेम्प वन के नेक्स्ट में हमने चेक करना है अटैच मीन्स लास्ट नोड। जब लास्ट नोड है इसको हमने कर देना है
इसको डिलीट करने से पहले हम temp2 के नेक्स्ट में को हेड के साथ पॉइंट कर देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। आफ्टर डिलीशन हमारे पास ये वाला सिनारियो, ये वाली तस्वीर आपको नजर आ रही है कि ये इसको पॉइंट कर रही है। ये थी हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट और इसके ऑपरेशंस। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जैसे हमने डब्ल्यू क्यू पढ़ा था, बिल्कुल कहता है इन सिंगल लिंक लिस्ट एवरी नोड हैज अ लिंक टू इट्स नेक्स्ट नोड in the sequence, so we can traverse from one node to another node only in one direction and we cannot traverse back. We can solve this kind of problem by using a double linked list. अब डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास, अब देखा ना, इस लिंक लिस्ट में हमारे पास आगे आगे जाने के ट्रैक था कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। तो डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास प्रीवियस भी होगा कि प्रीवियस नोड कौन सा था, यानी कि इसके अंदर दो पॉइंटर यूज होंगे। लाइक दैट इन डबल लिंक लिस्ट is a sequence of elements in which every element has a list link to its previous element and next element as well. Like that, ये एक हमारे पास नोड है तो इसके दो लिंक, दो पॉइंटर हैं, एक नेक्स्ट है एक प्रीवियस है, दो लिंक होंगे। इसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा और इसमें प्रीवियस का एड्रेस होगा। तो ये हमारे पास डबल लिंक लिस्ट होगी। इन डबल लिंक लिस्ट एवरी नोड हैज अ लिंक टू इट्स प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट नोड, सो वी कैन ट्रेवर्स फॉरवर्ड by using next field and traverse backward यानी कि पीछे की तरफ जाने के लिए by using the previous field. Every node in a double linked list contains three fields. तीन fields होंगी, एक data field और एक next और एक previous. ठीक है जी। तो link one field जो शो कर रही है एड्रेस ऑफ द प्रीवियस, लिंक टू फील्ड जो है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये लाइक दैट, ये देखें ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। तो अब एक बात याद रखनी है आपने, इसमें ये पॉइंट्स यहाँ पर भी बताए गए हैं कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होगा उसके प्रीवियस में हमेशा नल होगा। ठीक है, और जो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में हमेशा नल होगा, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। दोबारा सुने, जो हमारे पास डबल लिंक लिस्ट होगी उसके प्रीवियस में, फर्स्ट नोड के प्रीवियस में नल होगा और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होगा, यानी कि इसके आगे कोई चीज नहीं है इसलिए नल, और इसके पीछे कोई चीज नहीं है इसलिए नल। यहाँ पर उसका नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा, इसमें इसका प्रीवियस का एड्रेस आ जाएगा, इस तरह से ये वर्क करेगा। कहता है इन डबल लिंक लिस्ट द फर्स्ट नोड मस्ट बी ऑलवेज पॉइंटेड बाय हेड, ऑलवेज द प्रीवियस फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड मस्ट बी नल। ये देखिए फर्स्ट नोड की प्रीवियस फील्ड नल होगी, ऑलवेज द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट नोड मस्ट बी नल। ठीक है जी। ऑपरेशन वही, इंसर्शन डिलीशन एंड डिस्प्ले, वही काम फिर ऊपर वाले रिपीट होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें दो दो पॉइंट सेट करने होंगे। ठीक है, वहां पर एक एक कर रहे थे ना कि अगर डिलीट करना है तो अगले को पॉइंट करके, अब हमें पिछले का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो इंसर्शन में इंसर्टिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग पर इंसर्ट करना है। ये देखें कहता है न्यू नोड क्रिएट करें, और न्यू नोड क्रिएट करने के बाद विद गिवन वैल्यू एंड न्यू नोड प्रीवियस एज नल, प्रीवियस को नल सेट करें। ठीक है, अगर हमने बिगिनिंग पे करना है तो बिगिनिंग पर एक नया नोड लाकर उसके प्रीवियस में, उसका जो प्रीवियस है उसको हमने क्या सेट कर देना है, इनिशियली ही नल सेट कर देना है। ठीक है, ओके, नल सेट कर देना इफ इट इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है। ठीक है, देन असाइन नल टू न्यू नोड। अगर वो एम्प्टी है, सॉरी, ये यहाँ पर थे हम बात कर रहे थे कि प्रीवियस में नल सेट, इफ चेक वेदर इट इज एम्प्टी, अगर हेड ही नल है, मतलब कि हेड हमारा पहले एम्प्टी है, हेड में नल है, इट्स मीन के हमारी जो है लिस्ट ही एम्प्टी है, लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, देन असाइन नल टू न्यू नोड, न्यू नोड नेक्स्ट में हम नल रख देंगे और उसके प्रीवियस में भी नल होगा, वही हमारा एक नोड होगा। ठीक है, प्रीवियस में तो ऑलरेडी हमने नल सेट कर दिया ना। एंड न्यू नोड टू हेड, यानी कि हेड में न्यू नोड का एड्रेस आएगा और नेक्स्ट में नल का, अगर एक ही नोड है तो। इफ इट इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है, देन असाइन हेड टू न्यू नोड। ठीक है, अगर यहाँ पर एम्प्टी नहीं है देन हेड के अंदर इसका एड्रेस आएगा न्यू नोड का। ठीक है, असाइन हेड टू न्यू नोड, नेक्स्ट न्यू नोड के, इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, हेड में किसका एड्रेस होगा,
यानी कि हेड के मतलब अंदर जो हेड के अंदर एड्रेस होगा वो इसका होगा, ठीक है। प्रीवियस में नल होगा कि प्रीवियस नोड कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका यानी कि न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर एंड न्यू नोड टू हेड, यानी कि न्यू नोड को पास हेड। इसको ना इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ये देखिए, यानी कि हेड अगर नल है इट्स मीन ये एम्प्टी है। ये जो नया नोड हमने बनाया है, ठीक है, नया नोड जो हमने बनाया है, अगर तो नल होगा ना ये हेड, इट्स मीन के हमारे पास टोटली ही लिस्ट एम्प्टी है। और एम्प्टी की सूरत में न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम यानी कि न्यू नोड का ये वाला नेक्स्ट है, इसको हम नल कह देंगे, आगे नहीं चल रहा भाई, ठीक है। और ये जो एड्रेस है ये इसमें आ जाएगा, न्यू नोड का ये वाला जो एड्रेस है वो हेड में आ जाएगा। एक बात होगी, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, दूसरा केस देख लेते हैं। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, देन असाइन हेड टू न्यू नोड नेक्स्ट। हेड को क्या असाइन करो, न्यू नोड के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है, ठीक है, असाइन हेड टू न्यू नोड नेक्स्ट, यानी कि हेड में जो पड़ा हुआ है यहाँ पर उसको उठा के यहाँ पे रखो। हेड में जो पड़ा हुआ है मतलब कि हेड में पहले क्या था, इसका एड्रेस, ठीक है, इस नोड का। तो ये जो नोड है इसका जो एड्रेस था वो इसमें था, वो उठा के यहाँ पे रखो, क्योंकि अब इसके बाद वाला नोड हमारा ये होगा, ठीक है। एंड न्यू नोड टू हेड, और न्यू नोड का ये वाला एड्रेस है वो यहाँ पर हेड में रख दो। ये वही पुरानी बात है जो पीछे हम कहीं करके आए थे, ठीक है। मतलब सिंपली एक काम इसमें हुआ है कि इसके प्रीवियस में हमने नल रखा हुआ है, बाकी वही है, ठीक है। यानी कि इसका एड्रेस उठा के आपने इसमें रख दिया है, और हेड के अंदर इसका एड्रेस रख दिया इस न्यू नोड का। तो देन हमारे पास ये स्टार्टिंग पर एक नया नोड जो कि डबली में ऐड हो चुका है। इंसर्शन एट लास्ट, वही सेम काम लास्ट पे ऐड करना है, ठीक है। जब लास्ट पे ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पर अब प्रीवियस का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। थोड़ा सा प्रीवियस वाले भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। इफ इट इज़ नॉट एम्प्टी, वही बात के टेम्प एंड इनिशियलाइज द हेड, टेम्परेरी को ले लें, हेड से इनिशियलाइज करवाएं, कीप मूविंग, टेम्प को मूव करते चले जाएं, कहाँ तक, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल ना आ जाए, ठीक है। इफ न्यू नोड, असाइन न्यू नोड टू टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेम्प ये है, जिसके आगे वो आगे टेल नल आ रहा था, तो कहता है जी असाइन न्यू नोड टू टेम्प नेक्स्ट, ये न्यू नोड का जो एड्रेस है वो टेम्प के नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इसमें नल रख देंगे, ठीक है, इस तरह से। और न्यू नोड के प्रीवियस में हम इसका टेम्प का रख देंगे जस्ट, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट नहीं, टेम्प को न्यू नोड के प्रीवियस में रख देंगे। देखो टेम्प टू न्यू नोड प्रीवियस, ठीक हो गया। तो ये अब इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, वही बात, अब स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना है, वही सारी बातें सेम है, सिर्फ एक चीज इसमें इजाफा हो गया जी। अब प्रीवियस को भी हमने लेके चलना है कि प्रीवियस का भी ख्याल रखना है, प्रीवियस में भी हमने एड्रेस रखना है जिससे हम आ रहे हैं। सॉरी। तो यहाँ पर भी वही बात, टेम्प वन टेम्प टू दोनों साथ साथ आएंगे। टेम्प वन यहाँ पर मूव होगा, उससे पहले टेम्प टू के अंदर टेम्प वन रखेंगे, यानी कि टेम्प टू यहाँ पर होगा, टेम्प वन यहाँ पर होगा। अब टेम्प वन यहाँ से, ठीक है, आगे जाएगा, उससे पहले टेम्प टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेम्प वन यहाँ पर है, टेम्प टू यहाँ पर है, तो इस सूरत में हमने अब नया नोड यहाँ पर इंसर्ट अगर करना है, तो इसके न्यू नोड के नेक्स्ट में, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने अब कौन सा ड्रेस रखना है, इसका ड्रेस, ठीक है, जो इसके अंदर था ना पहले, टेम्प वन के नेक्स्ट में जो था, ठीक है, टेम्प वन के नेक्स्ट में जो भी था वो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में रख देना है, और टेम्प वन के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड को रख देना है, ठीक है। और न्यू नोड के प्रीवियस में हमने टेम्प को रख देना है,
टेम्प का नेक्स्ट नहीं, टेम्प को रख देना, ठीक है। तो इतना सा 3-4 काम करने हैं। इसको यहाँ से अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये देखें, ऊपर तो वो सारा वो चेक कर रहा है, कहता है अगर वो सारी कंडीशंस होने के बाद टेम्प 1 नेक्स्ट टू टेम्प 2, ठीक है, टेम्प 1 के नेक्स्ट, ठीक है, टू टेम्प 2 एंड न्यू नोड टू टेम्प 1 नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प 1 के नेक्स्ट में न्यू नोड आ जाएगा, ठीक है, एंड टेम्प 1 टू न्यू नोड प्रीवियस, ठीक है, न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके, टेम्प 2 टू न्यू नोड नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प 2 का एड्रेस आएगा जो कि पहले यहाँ पर था, एंड न्यू नोड टू टेम्प 2 प्रीवियस, यानी कि इधर इसके प्रीवियस में इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर टेम्प 2 आगे और टेम्प 1 पीछे है इस सिचुएशन में। लेट्स सी क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर खोने की बजाय ना, चले इस फॉर डैट प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना मिक्स हो जाने वाली हैं यहाँ पे, काफ़ी इस जो स्पेसिफिक लोकेशन वाला आपका है ना, इसके अंदर आप ये चीज़ माइंड में रखें कि हमने जब यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट करना है तो हम, आपके पास ये लॉजिक होनी चाहिए कि प्रीवियस, फॉर एग्जांपल एक टेम्प 1 है एक टेम्प 2 है, तो इन दोनों के दरमियान में रखना है ना, तो इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस होना चाहिए और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए और इस न्यू नोड के प्रीवियस में इसका एड्रेस होना चाहिए। ये 3-4 चीजें बस माइंड में रखने वाली हैं, एंड देन हम पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है जी। यहाँ तक इंशाल्लाह डिस्कस रखें, सॉर्टेड लिस्ट के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और जो भी कोई कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह आप क्लास में डिस्कस कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह मीट किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।